सुविधा है यहाँ पर? यहाँ सुविधा हर चीज़ का सुविधा है। पीने का पानी है, लैट्रिन बाथरूम, ये सोने का जो हर जगह बेड लगा है, कंबल सब चीज़ मिला है। सुबह चाय है, सब आ जाता है तो दिन यहाँ में। पर रहने के लिए पैसे वगैरह लगते हैं क्या? नहीं नहीं, पैसे नहीं लगते? पैसा नहीं लगता है। हमारी रात में रेस्क्यू टीम घूमती है, रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। तो किन लोगों को आप रेस्क्यू करके इन बसेरों में लाते हैं? जो फुटपाथ पे ठंड से जिसके पास रहने का कोई जगह नहीं उसको लेके आते हैं। एक दिल्ली सरकार ने ऐप लॉन्च किया है, रैन बसेरा ऐप। उसके माध्यम से मतलब जोन बाय जोन कंप्लेंट आती है, हमारे कंट्रोल रूम में जाती है। वहाँ से जैसे हमारे पास आती तो हम उनको रेस्क्यू करके शेल्टर तक लाते हैं। खाने के लिए और कम्बल वगैरह, बेड, सारी व्यवस्थाएं। ड्यूटी करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई, सब लोग यहाँ का नियम कानून मानते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो सीसीटीवी जो लगे हुए हैं वो जो है यहाँ पर उनकी लाइव जो फुटेज है वो चल रही है। सीएम मैडम के विजिट हुई थी, उन्हीं के सिग्नेचर है। तो यानी कि जो भी यहाँ पर विजिट करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री खुद क्यों ना हो। महिलाओं के बच्चे होते हैं, उन्हें एजुकेशन की तरफ काम करते हैं, स्कूल से जोड़ने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि महिलाएं अपने घर से जुड़ जाएं। तो और स्वास्थ्य में अगर उन्हें कुछ दिक्कत होती तो नियरेस्ट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी इलाज का भी काम करते हैं। और अगर स्किल में कुछ सीखना चाहती हैं तो समय समय पर स्किल की ट्रेनिंग दिला के उन्हें जॉब पे अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जॉब की तरफ भी देते हैं। वो तो रह सकते हैं और उनको सशक्त भी किया जाता है। इनके आधार कार्ड, बैंकिंग से, वोटर से जोड़ने का काम हमारी संस्था करती रहती है। 9 महिलाएं जो है इस पूरे फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी और जो बेघर लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं, जिनको रहने की ज़रूरत है इस आश्रय घर में रहने की, तो उनको भी जो है यहाँ पर शरण दी जाएगी। आने वाली सर्दियों में हो सकता है जैसे अभी 9 महिलाएं रह रही हैं तो ये बेड्स जो है फुल हो जाएंगे और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर जो है एक और फ्लोर है, एडिशनल फ्लोर है, उसको भी जो है फिर से जो है तैयार किया जाएगा। हमारे पास 3 गुने बिस्तर हैं, 3 गुने गद्दे हैं, 3 गुने कम्बल हैं, चद्दर हैं। हम पे स्टॉक पे सारा सामान है और जैसे ज़रूरत होती है हम सरकार को बोलते हैं, हमें तुरंत मुहैया हो जाता है। उसके लिए हमें ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना पड़ता है, एक फ़ोन पे ही चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है और दिल्ली के अंदर कई सारे ऐसे रैन बसेरे हैं जो स्थायी हैं और कुछ अस्थायी हैं। बता दें, दिल्ली में जब जब ठंड पड़ती है तो बेघर लोग, जिनके पास घर नहीं होते, जो लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर होते हैं, तो उनके लिए सरकार कहीं ना कहीं एक छत देने का काम जो है करती है। लेकिन बता दें, इस वक्त दिल्ली में जैसे ही भाजपा की सरकार है तो कई योजनाओं के साथ साथ रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। स्थायी के साथ साथ कई अस्थायी रैन बसेरों को बनाया गया है। बता दें कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक हुआ करते थे उनको अब रेखा सरकार ने कहा है कि 10 लाख रुपए खर्च लगा करके उनको भी जो है शेल्टर होम बनाया जाएगा। रात में जैसे जो लोग खुले आसमान के नीचे सोते थे उनको अब जो है एक छत देने का काम जो है बीजेपी सरकार कर रही है। तो लेकिन मैं इस बार चाबीगंज में आई हूँ और चाबीगंज का ये जो शेल्टर होम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ सुविधा है और क्या क्या इस रैन बसेरे में रहता है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद यहाँ पर आई थी और निरीक्षण करके गई हैं, लोगों से बातचीत करके गई हैं। क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं कि जो शेल्टर होम है वो किस तरीके से बनाया गया है। देखिए, यहाँ पर हमने एंट्री ली है तो सबसे पहले यहीं पर जो है रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री मोदी की जो है तस्वीरें दिख रही हैं, जिसमें लिखा गया है कि दिल्ली सरकार बेघरों के साथ है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे ठंड आती है तो ठंड के टाइम पर सबसे ज़रूरी होता है कि एक कंबल मिल जाए, एक ऐसी रजाई मिल जाए जिससे ठंड को जो है बर्दाश्त करने की क्षमता भी मिल सके। तो यहाँ पर आरामदायक बिस्तर, ठंड के हिसाब से जो है कंबल और घर जैसा पौष्टिक खाना, स्वच्छ पानी, प्राथमिक चिकित्सा और शौचालय की जो है यहाँ पर सुविधा देने की बात इस पूरे बोर्ड में लिखी गई है। लेकिन कितनी इस रैन बसेरे के अंदर सच्चाई है, वाकई जो चीज़ इस बोर्ड पर लिखी गई है कि साफ पानी मिलेगा, शौचालय होगा और कंबल, बिस्तर, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, क्या वाकई यहाँ पर वो है या नहीं है, लेकिन हम ये देखने आए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले महिलाओं को देखते हुए या किसी भी सुरक्षा चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एंट्री गेट पे आपको जो है सीसीटीवी
सीसीटीवी कैमरा दिख जाता है और यहाँ पर पूरी रैन बसेरे की जो है कोड वगैरह सब कुछ लगाए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाबीगंज और कश्मीरी गेट के पास का ये जो है नाइट शेल्टर है और यहाँ पर काम करने वाले लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन आपको दिखा देते हैं क्या कुछ इस रैन बसेरे में। जैसे अभी दोपहर का समय है तो दोपहर के समय जो है लोग काम काज करने के लिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम काज को देखते हुए यहाँ पर रहते हैं। तो रात में यहाँ पर जो है ज़्यादा संख्या रहती है, लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरा एक हॉल है, इसमें कई सारे बेड्स हैं। सभी बेड्स पे आप देख सकते हैं ये कंबल है, जो गर्म कंबल की बात की जा रही है। और साफ़ सफाई भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्लोर एकदम क्लीन है और डस्टबिन भी रखे हुए हैं, पंखे भी हैं। और आप देख सकते हैं कुछ लोग यहीं पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? किशन लाल। किशन लाल। हाँ जी। आप कब से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ तो मेरे बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। क्या आप लोग कोई दिक्कत है यहाँ पर रहने में? नहीं, वैसे यहाँ पर कितने लोग रहते हैं आपके साथी संगी? यहाँ रहता हूँ 30-35 रहते हैं। कोई गलत चीज़ तो नहीं होती यहाँ पे, नशा कर रहे हो या फिर कुछ दिक्कत वगैरह की नहीं, बात? कोई नहीं, नशा नहीं करूँ। नहीं होता? चलिए ठीक है। सर, आपका क्या नाम है? रामकृष्णा। आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम भी यहीं स्टाफ ही हैं। अच्छा, कितने लोग रहते हैं एक हॉल में? अब ये कुछ जितने ये हमारे बेड्स हैं सब में रहते हैं उतने। बेड से एक रूम में? 20 हैं 20। जी। एक बगल में भी हॉल है हमारा, तो वहाँ पे भी लगभग 20 बेड्स हैं। अच्छा, अभी जैसे खाली है तो लोग काम करने गए होंगे ना? नाइट में मोस्टली लोग रहते हैं, डे में काम पे निकल जाते हैं और फिर इसके बाद शाम को आते हैं काम करके। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर बाबा जी बैठे तो यहाँ पर सिर्फ जेंट्स ही होते हैं या फिर लेडीज का भी है? ये फ्लोर जो है नीचे वाला ये जेंट्स के लिए है, ऊपर वाला फ्लोर लेडीज़ के लिए है। जी। और क्या कुछ सुविधा है यहाँ पर? पीने के लिए पानी बता रहे हैं। पानी है पीने के लिए, और मॉर्निंग में इनको ब्रेकफास्ट मिलता है, चाय वगैरह, और नाइट में मतलब दोपहर में इनको लंच हो गया, नाइट में डिनर हो गया। ये सारी चीज़ें लंच और डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ सब, मिलता हाँ, है। प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें। इसमें क्या मिलता है इन लोगों को? वो डेली का मेन्यू अलग अलग रहता है, जैसे चाय रस होता है, मोस्टली यही होता है। और फिर दिन का मतलब जो दोपहर का लंच होता है उसका भी अपना मेन्यू अलग है। कभी कढ़ी जैसे चावल। आज का दिन है तो आज के दिन लंच में क्या मिला था लोगों को? आज पूछिए, आज कढ़ी चावल है। देखिए यहाँ पर जो है इंसेक्ट क्लियर भी है, पंखे हैं, अगर गर्मियों में जब कूलर भी लग जाते हैं तो देखिए अभी जैसे सर्दी है उस हिसाब से यहाँ पर सभी सुविधा है। और आपसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह। आप क्या बताएंगे यहाँ के बारे में, क्या कुछ सुविधा? मैं मैनेजर हूँ शेल्टर्स का। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पे लोगों को मैनेज करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग मोस्टली काम करने वाले लोग हैं। ये मोटर मार्केट्स है तो यहाँ ज़्यादातर कूली, रिक्शा पोलर और वैसे लोग हैं, शादी पार्टी में काम करने वाले लोग हैं। सब लोग मिलजुल के रहते हैं, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब लोग हैं। लोगों के आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है और बहुत अच्छे से रहते हैं। यानी कि जो लोग भारत के ही हैं और जो काम काज करने के लिए यहाँ पर आते हैं उन्हीं को यहाँ पर जगह मिलती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले आया बेड खाली है उसे दिया जाता है। इवनिंग की एंट्री शाम को 6 बजे से चालू होती है। जो आया, कई बार होता है दिल्ली पुलिस हमें ला के देती है, हम लोग स्टेशन, हमारी रात में रेस्क्यू टीम घूमती है रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। तो किन लोगों को आप रेस्क्यू करके इन बसेरों में लाते हैं? जो फुटपाथ पे ठंड से जिसके पास रहने का कोई जगह नहीं उसको लेके आते हैं। हाँ, कई बार एक दिल्ली सरकार ने ऐप लॉन्च किया है, रैन बसेरा ऐप। उसके माध्यम से मतलब जोन बाय जोन कंप्लेंट आती है, हमारे कंट्रोल रूम में जाती है, वहाँ से जैसे हमारे पास आती तो हम उनको रेस्क्यू करके शेल्टर तक लाते हैं। जो लोग जैसे ये हैं तो इनके दस्तावेज वगैरह भी देखते हैं आप लोग? कोई ज़रूरी नहीं, जिस पे है उसका हम लेते हैं और जिस पे नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है दस्तावेज देखना, ऐसा कुछ नहीं। ना, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि आप जैसे मैनेजर है तो आपको तो पता ही होगा यहाँ पे कितने लोगों के पास दस्तावेज है, कितनों के पास? यहाँ पे तो मोस्टली के पास है सर, जितने भी हैं सबके हैं। हाँ, ज्यादातर रहने वाले कहाँ के हैं लोग? ज़्यादातर यूपी, बिहार, बंगाल ऐसी जगह से हैं। हाँ, यहीं के हैं ज़्यादातर। मुख्यमंत्री भी आई थी तो क्या कुछ यहाँ मतलब बातचीत हुई इन लोगों के साथ उनका? मुख्यमंत्री मैम की बात हुई है, लोगों से समस्याओं के बारे में पूछा है। मोस्टली कोई समस्या वैसी थी नहीं है, और आगे इसको और अच्छा करने के लिए बोला है कि हमसे जो सहयोग होगा और अच्छा करेंगे, इससे बेटर करेंगे आगे के लिए। तो कितने मतलब यहाँ कितने फ्लोर का ये पूरा? ये पूरा है 2 फ्लोर का। नीचे जेंट्स नीचे 40 बेड है, 2 हॉल में मिला के टोटल 40 फुल रहता है।
ऊपर 20 बेड है, 20 में हम पे अभी 10 ही 12 महिलाएं आती हैं। हाँ, जैसे होगा तो हम पे और भी तो थर्ड फ्लोर भी है, वो भी हम खोल देंगे। जैसे जैसे कैपेसिटी मतलब ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तो हम पे जगह है। खुला है, मतलब हमने अभी उसमें सेटअप नहीं किया है। हाँ, जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी वैसे हम कर देंगे उसमें। ठीक है। तो देखिए अभी लोग जो है काम करने गए हैं, कुछ लोग आराम भी कर रहे हैं, लेकिन और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा उत्तम थापा। कैसी सुविधा है यहाँ पर? यहाँ सुविधा हर चीज़ का सुविधा है। पीने का पानी है, लैट्रिन बाथरूम, ये सोने का जो हर जगह बेड लगा है, कंबल सब चीज़ मिला है। सुबह चाय है, सब आ जाता है तो दिन यहाँ में। पर रहने के लिए पैसे वगैरह लगते हैं क्या? नहीं नहीं, पैसे नहीं लगते? पैसा नहीं लगता है। जैसे हम हमारे पास आधार कार्ड है, जैसे अपना बैंक खाता वगैरह, हम काम में जाता है। मैं गैस एजेंसी में जाता हूँ, सिलेंडर जो सप्लाई करता हूँ, और शाम को आता हूँ, सो जाता हूँ। वो सब बहुत आदमी काम करता है यहाँ। सब कामकाजी वाले लोग हैं। अच्छा, वैसे अगर खाने पीने की बात करें तो खाना कैसा मिलता है यहाँ पर? खाना बढ़िया मिलता है, खाना दोनों टाइम आता है। जैसे आपको बदल बदल का भी कड़ी चावल आता है, रोटी साथ में, और कभी आलू छोले आता है, कभी आलू पालक है, तो बदल बदल के आता है खाना। और अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से कैसा है यहाँ का माहौल? सुरक्षा यहाँ अच्छा है, दोनों दोनों इसमें 8-8 घंटा का ड्यूटी लगाया है। जो केयर टेकर का ऊपर लेडीज़ का है, लेडीज़ वो केयर टेकर है ऊपर पुनी, नीचे अपना बॉय है। बढ़िया सुविधा है यहाँ। जैसे कोई नशा पंदा करने वाला यहाँ ड्रामा नहीं होता है। यहाँ एकदम बढ़िया आदमी सब सोता है। अभी जैसे सब लोग फोन वगैरह चार्ज करते हैं तो कहाँ कैसे करते हैं आप लोग? जगह जगह बोर्ड लगा रखा है ना। जैसे आपको टीवी का चैनल देखना है, दूरदर्शन देखना है, ये सब आपका क्रिकेट मैच देखना है, वो टीवी में चालू होता है। हाँ, देखता है अपना फ़ोन में अपने देखता है आदमी बहुत। सो कोई जो काम करके आता है, कोई सो जाता है आराम से, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। आप देख सकते हैं अभी जैसे दोपहर में लोग बता रहे हैं कि दोपहर में कढ़ी चावल का जो है भोजन यहाँ पर वितरित हुआ था, तो यहाँ पर वो बॉक्सेस अभी रखे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि नशा नाश की जड़ है, इससे दूर रहे। तो यानी कि जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनको ये बताया गया है कि नशा ना करें, इससे कहीं ना कहीं जीवन का सर्वनाश हो सकता है। और यहाँ पर देखिए लॉकर भी लगे हुए हैं। तो ये आप बताइए, आप में से कोई बताएगा आकर के ये लॉकर्स किन लोगों के लिए? ये लॉकर्स इन्हीं लोगों के लिए हैं कि जो रहते हैं, अपना सामान कपड़ा थोड़ा बहुत है, कुछ कीमती सामान है तो इसमें जमा कर दे, क्योंकि मोस्टली केयर टेकर एक ही होता है। कोई आपस में कुछ चुरा ना सके, उसकी सेफ्टी के नज़रिए से लॉकर दिया हुआ है इन्हें। अच्छा, तो ये जेंट्स का लॉकर है ये? जेंट्स का है। तो देखिए जैसे कि अभी यहाँ पर दिखाया था कि ग्राउंड फ्लोर पर 20 बेड्स हैं और यहाँ पर देखिए वाटर कूलर भी है। पानी भर के ले जाते हैं लोग यहीं से? तो सब फ्लोर्स के लिए अलग अलग है कि एक ही है ये? अलग अलग है। देखिए यहाँ पर भी जो है वॉशरूम है, यहाँ पर भी जो है बेड्स है। यहाँ पर फिलहाल कोई भी नहीं है क्योंकि सभी लोग कामकाज करने गए हैं। एक बार दिखा दीजिए कैमरा पर्सन। जिस तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई, सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ रहने का भी मन करता है। और उस हिसाब से देखिए सभी जो बेड्स हैं, जो भी यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने अपनी चादर की तह बना रखी है, बिस्तर साफ़ है एकदम। और ऊपर से भी अगर देखें तो कोई भी जाला और कोई भी जो है धूल वगैरह, किसी भी तरह की कोई भी गंदगी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि जो साफ़ सफाई की बात दिखती है, जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं मन भी लगता होगा रहने में। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ग्राउंड फ्लोर पर जो है पुरुष रहते हैं, कम से कम 40 बेडों की संख्या है। लेकिन मैं इस वक्त जो है फर्स्ट फ्लोर पर आ चुकी हूँ। साफ़ सफाई के बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसा यहाँ का स्ट्रक्चर है। अगर आप मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं तो साफ तौर पर आप देखिए कि दिल्ली में जैसे प्रदूषण बढ़ता है और सर्दियों में प्रदूषण के बढ़ने की वजह से, आग वगैरह जलाने की वजह से जो है पोल्यूशन ना फैले, उसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। और हम एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बेड्स की चादर जो है फोल्ड हुई हुई है, पलंग एकदम साफ सुथरे हैं। और अभी यहाँ पर जो है 3 से या फिर 4 महिलाएं जो हैं मौजूद हैं, लेकिन जो केयर टेकर है उनसे हमारी बातचीत रहने वाली है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो CCTV जो लगे हुए हैं वो जो है यहाँ पर उनकी लाइव जो फुटेज है वो चल रही है। और केयर टेकर से बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? क्षमा सिंह। क्षमा सिंह। जी, कब से काम कर रही हैं आप यहाँ पर? 1 साल हो गया।
1 साल जी। मुख्यमंत्री आई थी, यहाँ पर दौरा रहा, तो क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की उनसे? हाँ, ड्यूटी के लिए पूछ रही थी कि आपकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक है। सुविधाओं के लिए इनकी पूछ रही थी, लेडीजों के लिए क्या सुविधाएं दी जाती है, ये सब पूछ रही था, अब इन लोगों से पूछे। हाँ अच्छा, तो जी। क्या कुछ मिलता है अभी? जैसे यहाँ पर महिलाओं को देखते हुए सीसीटीवी वगैरह तो लगे हुए हैं, क्या कभी कोई संदिग्ध वगैरह आ सकता है यहाँ पर? कोई ऐसा नहीं नहीं आ सकता? नहीं, कितने जो महिलाएं हैं यहाँ पर सो सकती है, कितनी संख्या है यहाँ पर? समथिंग 18 बेड है। 18 हाँ, इतने समय 9 लोग रह रहे हैं, कोई आता है तो 18 लोग रह सकते हैं और बेडों की व्यवस्था करवाई जा सकती है। अच्छा, यहाँ पर अभी जो है 9 ही महिलाएं रह रही हैं। आती जाती रहती है मैम। अभी जैसे सर्दियाँ और आ रही हैं तो और भी महिलाएं आ सकती हैं आपके हिसाब से? हाँ, आ सकती हैं। अच्छा, आपको कोई ड्यूटी करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत कोई महिला आपका व्यवहार न मान रही हो? नहीं, सब लोग यहाँ का नियम कानून मानते हैं। हाँ मैडम। अभी जैसे बच्चे हैं, ये इनकी मदर कहाँ पर है? ये हम लोगों के बच्चे हैं। तो आप घर पे अकेले रहती हैं, इससे बढ़िया आप घर पे आप अकेले नहीं छोड़ सकते, इससे बढ़िया आप यहाँ पर ले हाँ, आए। यहीं ले आते हैं। अच्छा, तो अभी क्या कुछ सुविधा है? अभी जैसे महिलाएं हैं तो जैसे महावारी के टाइम पर क्या कुछ प्रोवाइड किया जाता है उनको सैनिटरी के हिसाब दिया से? जाता है मैडम। अच्छा। जी, मशीन भी लग गई है। उनके सारी मतलब जो महिलाओं को सारी व्यवस्था की जाती है यहाँ पे, खाने के लिए और कम्बल वगैरह, बेड, सारी व्यवस्थाएं होती है महिलाओं के लिए। हाँ। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? भारती। भारती, भारती जी, आप कब से काम कर रही हैं यहाँ मुझे यहाँ पर 7-8 महीने हो गए। पर? कितने घंटे की ड्यूटी आप? 8 घंटे की। 8 घंटे। हाँ जी। कितने बजे आते हैं आप? 2 बजे। 2 बजे। हाँ जी। उससे पहले कौन संभालता है यहाँ की? इसके पहले रंजीता मैम आती हैं और अंजलि काम करती है। अच्छा, तो 8 घंटे बाद आपकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी, तो कितने केयर टेकर लगी हुई है महिलाओं के लिए? 3 केयर टेकर, 3 गार्ड। अच्छा, अभी जो सीसीटीवी है ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है? क्या दिल्ली पुलिस से भी कनेक्टेड है ये? अच्छा, आप बताएंगे इस बारे में, बताइए। ये सीसीटीवी वाईफाई से कनेक्टेड है। हमारा कंट्रोल रूम है ड्यूसिप का, एक वहाँ कनेक्टेड है, दूसरा लिंक हमने दे रखा है दिल्ली महिला आयोग को, और तीसरा नियरेस्ट जो पुलिस चौकी है उसमें है कनेक्टिविटी। तो ये केवल महिलाओं की सिक्योरिटी को देखते हुए हमने अंदर का कुछ नहीं किया है। अंदर का मतलब एक सोने की सिक्योरिटी है, उसको किसी को दिखाना नहीं चाहिए, तो केवल एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे है कैमरा हमने लगा रखा है। तो और क्या कुछ सुविधा है? यहाँ पर भी सेम भोजन मिलता है जो नीचे आता है वो? सेम भोजन सेम आता है। एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे नियरेस्ट बस अड्डा है और स्टेशन है, तो जो यात्री होते हैं वैसे जिनके साथ बच्चे होते हैं, तो पहले था कि लेडीज़ों का नहीं था तो हम जेंट्स तो रख लेते थे, लेकिन लेडीज़ नहीं रख पाते थे, छोटा बच्चा उसके साथ नहीं रख पाते, तो उसको देखते हुए फिर हमने बात किया गवर्नमेंट से, तो इस फ्लोर को लेडीज़ बना दिया है। तब से यहाँ पे लेडीज आती है। कल मैडम आई थी, उन्होंने साइन किए हैं। हाँ, सीएम मैडम आई थी, सीएम मैडम के विजिट हुई थी, उन्हीं के सिग्नेचर है। जो भी यहाँ पर विजिट करता है उसको ये हस्ताक्षर जरूर है। हाँ, आपने मेरे हस्ताक्षर तो लिए ही नहीं अभी लेंगे, ऐसा नहीं अभी लेंगे। तो यानी कि जो भी यहाँ पर विजिट करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री खुद क्यों ना हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का खुद यहाँ पर आना हुआ था और उनके सिग्नेचर, उनका नाम आप साफ तौर पर इस रजिस्टर में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि कोई भी आम नागरिक यहाँ पर अगर विजिट करता है तो उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए और उसकी जो है दस्तावेजों को देखते हुए यहाँ पर उसको जो है रखा जाता है, और लोगों से मिलने के लिए भी उनकी एज ए संस्था हम लोग जो बच्चों के, महिलाओं के बच्चे होते हैं उन्हें एजुकेशन की तरफ काम करते हैं, स्कूल से जोड़ने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि महिलाएं अपने घर से जुड़ जाएं। तो और स्वास्थ्य में अगर उन्हें कुछ दिक्कत होती तो नियरेस्ट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, इलाज का भी काम करते हैं। और अगर स्किल में कुछ सीखना चाहती हैं तो समय समय पर स्किल की ट्रेनिंग दिला के उन्हें जॉब पे अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जॉब की तरफ भी देते हैं। वो तो रह सकते हैं और उनको सशक्त भी किया जाता है। इनके आधार कार्ड, बैंकिंग से, वोटर से जोड़ने का काम हमारी संस्था करती रहती है समय समय पर। अच्छा, ये जो महिलाएं हैं, जो 9 महिलाएं इस वक्त यहाँ पर रह रही हैं, तो उनकी दस्तावेज भी देखे आप लोगों ने? हाँ, दस्तावेज मोस्टली हैं, सबके हैं, बहुत कम लोग हैं जो नहीं हैं। जो रोड पे वैसे मिल जाते नहीं होते हैं। तो अभी ठंड में हमारी तरफ से ये नियम है कि किसी को भी पहले मतलब तलाशी करके अगर संदिग्ध लग रहा है तब हम पुलिस को बताते हैं। वैसे भी यहाँ के नियरेस्ट बीट ऑफिसर आते रहते हैं विजिट पे। हाँ, वो भी देखते हैं कि कोई संदिग्ध तो नहीं है, नहीं आके आराम से सुलाते हैं। और आज तक अभी कैसा ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है।
लोग आते रहते जाते रहते। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है 9 महिलाएं जो है इस पूरे फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी और जो बेघर लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं, जिनको रहने की ज़रूरत है इस आश्रय घर में रहने की, तो उनको भी जो है यहाँ पर शरण दी जाएगी। आने वाली सर्दियों में हो सकता है जैसे अभी 9 महिलाएं रह रही हैं तो ये बेड्स जो है फुल हो जाएंगे, और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर जो है एक और फ्लोर है, एडिशनल फ्लोर है, उसको भी जो है फिर से जो है तैयार किया जाएगा। हमारे पास 3 गुने बिस्तर हैं, 3 गुने गद्दे हैं, 3 गुने कंबल हैं, चादर हैं, हम पे स्टॉक पे सारा सामान है, और जैसे ज़रूरत होती है हम सरकार को बोलते हैं, हमें तुरंत मुहैया हो जाता है। उसके लिए हमें ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना पड़ता है, एक फ़ोन पे ही चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे कैपेसिटी या ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी हम कैपेसिटी बढ़ा देंगे। तो देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी कश्मीरी गेट चाबीगंज के जो है नाइट शेल्टर होम में थी, और यहाँ पर क्या कुछ सुविधा है, किस तरीके से लोग रहते हैं, यही जो है कोशिश हमने इस वीडियो में आपको दिखाने की जो है पूरी करी। और क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ पर और कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये ऑल ओवर गुड है, यहाँ पर हर तरह की सुविधा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जो है किराए पर नहीं ले सकता है या फिर रात रात के लिए यहाँ पर रहना चाहता है, जिसको भी जो है घर चाहिए एक रात के लिए, तो वो यहाँ पर आराम से रह सकता है हर एक सुविधा के साथ।